Multiple choice questions, pair of linear equations in two variables. Based on the provided graph, the pair of these linear equation is. तो चार ऑप्शंस दे रखे हैं और एक ग्राफ दे रखा है और बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड ग्राफ, तो इस ग्राफ के बेस पे हमें बताना है कि ये कौन सा किस टाइप का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये। तो यहाँ पे दो लाइंस हैं और दोनों इंटरसेक्ट कर रही है कॉमन पॉइंट पे। यहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो एक तो ये है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इसको हम कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, इनकंसिस्टेंट, गलत होगा। इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, ये भी गलत है। मोर देन वन सॉल्यूशन, ये भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कंसिस्टेंट विद अ यूनिक सॉल्यूशन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x minus y minus 8 equal to 0 and 6x minus ky minus 16 equal to 0 has infinitely many solutions। तो infinite solutions के लिए conditions जो होती है वो होती है 3/6 is equal to -1 upon -k equal to -8 upon -16। तो तीनों कोफिशिएंट्स का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है इनफाइनाइट के केस में। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/6 इज इक्वल टू 1/k इज इक्वल टू 8/16। तो किसी भी एक पेयर को चूज कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे तो k की वैल्यू जो आएगी 2 के बराबर आएगी। तो k की वैल्यू ऑप्शन सी जो है k से मैच कर रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, k इज इक्वल टू 2। और क्वेश्चन 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 6 इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 इसको हम लिख सकते हैं 6x इज इक्वल टू 15y प्लस 18 और रिप्रेजेंट्स टू लाइन विच आर। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ये दो लाइंस हैं तो इनका नेचर कैसा होगा, क्या ये मीट करेंगी एक पॉइंट पे या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, एक के ऊपर एक होंगी। तो उसके लिए हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो पहले x को 0 रखेंगे, तो दोनों के लिए अलग अलग टेबल बनाएंगे या फिर रेशो से भी चेक कर सकते हैं हम, रेशो लगा के। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे रेशो का यूज करेंगे हम पहले। तो 2/6 इज इक्वल टू -5 अपॉन -15 इज इक्वल टू -6 अपॉन -18। तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो तीनों कोफिशिएंट्स का जो रेशो है वो बराबर है। इसका मतलब दोनों लाइंस जो हैं कोइंसिडेंट होंगे, मतलब एक के ऊपर एक होंगी। इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो इंटरसेक्टिंग नहीं, पैरेलल नहीं और कोइंसिडेंट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि तीनों कोफिशिएंट्स का रेशो बराबर है दोनों इक्वेशंस का, इसलिए लाइंस एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगी और इसका जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। क्वेश्चन 4, इफ x इक्वल टू a और y इक्वल टू b, अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो ऐसा दिखेगा ये, x को a y को b, y इक्वल टू b x इक्वल टू a इज द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है दोनों इक्वेशन का। तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी इस वैल्यूज। तो हमें इन्हीं वैल्यूज की a और b की वैल्यूज निकालनी है। तो ये सॉल्यूशन है x और y इन इक्वेशन का। तो अगर हम इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू a माइनस बी इक्वल टू 2 और a प्लस बी इक्वल टू 4, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 2a इज इक्वल टू 6, a इक्वल टू 3, a की वैल्यू 3 आ गई। तो ऑप्शन 5 गलत है क्योंकि ये a एंड b है, तो a 5 नहीं हो सकता। ये भी गलत है, तो इन दोनों में से कोई एक करेक्ट है। तो a3 आ गया, b को हम निकालेंगे 1 यहाँ से। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 3 एंड 1। तो a एंड b इज इक्वल टू 3 एंड 1।
Question 5. If 3 chairs and 2 tables cost 700 and 5 chairs and 3 tables cost 1100, then the situation can be represented algebraically as. इसमें हमें लीनियर इक्वेशन निकालनी है. Let the cost of कॉस्ट ऑफ वन चेयर, एक चेयर की कॉस्ट x ले लेंगे और एक टेबल की कॉस्ट y ले लेंगे. तो ये जो आएगा 3x, 3 चेयर की कॉस्ट प्लस 2 टेबल की कॉस्ट, ये है 700 के बराबर. सिमिलरली 5 चेयर की कॉस्ट प्लस 3 टेबल की कॉस्ट, ये है 1100 के बराबर. तो बस ये फॉर्म करनी थी. ये किससे मैच कर रही है? 3x प्लस 2y, ये सही है. 5x प्लस 3y 1100, ये भी सही है. तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. बाकी सब ऑप्शन चेक करेंगे तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है.